हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लविंग चैनल। इसमें आपको आज बताएंगे, समझाएंगे नहीं, आपको थोड़ा हिंट देंगे और आपको बताएंगे ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा। तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बिस्टाक का चैप्टर है, चैप्टर 3। इसके जैसे कि नाम आपको गिवन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी जो दोषी इसका लेखक हैं, ये लेखिका हमें ये बताती हैं। ये देखो, लेसन का टाइटल मुझे सिलेक्ट इंडिकेट करता है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स अर्थ का एंड होना जा रहा, उसकी जर्नी कैसे आपको देखने को मिलती है। तो इसी चैप्टर आपको 2-3 पॉइंटों पर जिक्र करता है। वो जिक्र ये है कि अगर आपको अर्थ को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जानना है तो कहीं ना कहीं आपको एक अंटार्कटिका प्लेस पर जाना चाहिए। एक इस बात के लिए है। और दूसरा पॉइंट ये है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसका मतलब ये है कि अगर आप बड़ी चीज़ मत देखें, छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर आप एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं। क्योंकि छोटा बूंद बूंद से ही, जैसा एक कहा जाता है, कहावत भी है, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आपको बड़ी चीज़ ना ध्यान में रखना उसको भी चाहिए। इससे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आप एक बड़ी चीज़ ध्यान रख सकती हैं। 2-3 पॉइंट का जिक्र करता है ये चैप्टर और आपको कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। तो आइए, बेस्ट और डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट बी बिगिन। तो लेकर जैसे कहती है कैरली दिस ईयर, इस ईयर से शुरुआती में मैंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च वेसल। ये एक रशियन रिसर्च वेसल था जिसका नाम था एकेडमिक सोलंस्काई। इस एकेडमिक के लिए वो उन्होंने इस रशियन रिसर्च वेसल पर अपने आप को पाया। यहाँ से वो आगे उस प्लेस पर जाना चाहती थी, जाना जा रही थी, जिसका नाम था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वो कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ वो जर्नी कर कर के पहुँच रही थी। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एक इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ में मद्रास से जर्नी स्टार्ट होती है। इसी के अक्रॉस उन्होंने 9 टाइम जोन्स में और 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज वाटर का भी क्रॉस करा। मतलब इनको पार करते हुए वो वहाँ तक पहुँची हैं। ठीक, बहुत सारे इकोस्फीयर उन्होंने पार करे होंगे, ऑब्वियसली बात है। जब इन्होंने अपना फुट अंटार्कटिका पर वहाँ रखा है तो उनके बीच के दौरान उन्होंने 100 घंटे उन जर्नी में लगे, उस जर्नी को। तो उस जर्नी 100 घंटे में उन्होंने एक चीज़ पे बैठ करके नहीं करी, उन्होंने कार का भी यूज करा, एरोप्लेन का भी यूज करा, शिप का भी यूज करा। तो जब उन्होंने फर्स्ट इमोशन, दैट मीन्स जब उन्होंने अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव लैंडस्केप को देखा तो उनके जो इमोशन का पहला इमोशन, उस भाव अंटार्कटिका प्लेस को देख कर करके उनका जो फर्स्ट इमोशन ये था, वो वंडर हो गई थी, इमीडिएट प्रोफाउंड वंडर हो चुकी थी। उसकी इमेंसिटी और आइसोलेशन को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा प्लेस हमने आज तक कहीं नहीं देखा। बट हुआ क्या है, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। अब उसको ये बता रही है जैसे इंडिया है वैसे ही अंटार्कटिका भी एक पार्ट है लैंड मास का, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि क्या अंटार्कटिका और इंडिया का कैसे ओरिजिनेट हुए हैं। तो आइए अब इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो 650 मिलियन ईयर्स एगो एक साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जहाँ से एक आज अंटार्कटिका है, ठीक है। तो आप मोस्टली हिस्ट्री को जानते हैं। दे वर क्यूट डिफरेंट देन ह्यूमंस एंड डिड नॉट अराइव वहाँ ग्लोबल सीन एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। जो गोंडवाना लैंड था वो ग्लोबल सीन हुआ करता था और क्लाइमेट बहुत ही उसका गर्म रहा करता था, गोंडवाना का बहुत ही गर्म। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत ही वैरायटी गोंडवाना लैंड में, बहुत ही वैरायटी फ्लोरा एंड फौना की थी। 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना वैसा ही रहा। बट बहुत ही टाइम के बाद ये वाइप्ड आउट हुआ और इसकी एज ऑफ मैमल्स गॉट इंटरव्यू हुआ और लैंड मास फोर्स करा और वो अपने आप सेपरेट अपने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब वो क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गया।
लैंड मास, वही गोंडवाना लैंड जो इतने पहले बार हुआ तो बहुत ही गर्मी उसमें भर गई, तो भी ये टूटने लगा। जब ये टूटने लगा तो ये अपने कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, ठीक है। और बहुत सारी हमारे जो आप ग्लोब देखेंगे वहाँ से इसको शेप भी मिला, ठीक है, जो आज हम जानते हैं। जब आप अंटार्कटिका को विजिट करेंगे ना, बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ आपको ग्रैब करने को मिलेंगी। कम फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल ही हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलेरन। बहुत सारी चीज़ें पिछली जो भी वहाँ घटनाएं घटी हैं, जो कहीं भी घूमने जाओगे कुछ ना कुछ आपको मिलता है। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेनर और प्री कम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स मिलती हैं। ओजोन और कार्बन के जो ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है वो भी यहीं से मिल रहा है। एवोल्यूशन और एक्सटेंशन क्या है यहाँ का, वो भी आपको यहीं से पता लग रहा है, अंटार्कटिका। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए और अंटार्कटिका से आपको क्या क्या मिल रहा है। तो आपको क्वाड्रिलेनर प्री कॉम्बियन ग्रेनाइट शील्ड्स मिल रही हैं और ओजोन एंड कार्बन का जो कंसेप्ट है वो भी यहीं से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से एवोल्यूशन एक्सटेंशन के बारे में भी पता लग रहा है। इन चीज़ों का आपको समझना हो तो अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। व्हेन यू थिंक अबाउट, सोचना चाहिए तो इंडिया, फिर क्या हुआ कुछ साल पहले, अभी तक गोंडवाना ही की चर्चा चल रही है, ठीक है। तो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया नॉर्थवर्ड आया है, पुश करेगा और विद अगेंस्ट ऑफ एशिया, एशिया के अगेंस्ट आया। और क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स का जो हिस्ट्री थी, वहीं से तो गोंडवाना लैंड हुआ, वहीं से जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वहाँ से फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का हुआ, ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होकर के नॉर्थ अमेरिका से आया है तो कहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, एक ओपनिंग अप हुआ ड्रैग पैसेज का, जो क्रिएट करता है आपका सर्कम पोलर को, ठीक है। कीपिंग अंटार्कटिका को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हम तो जानते हैं सभी लोग अंटार्कटिका विजिट करें हैं, ठीक है, और विजिट जो कर चुके हैं वहाँ से सीख ले, जो नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडिया लाइक माई सेल्फ टू वीक्स इन अ प्लेस वेयर, देखो अंटार्कटिका में क्या है, 90% जो भी अर्थ की जो टोटल आइस है वॉल्यूम, ठीक है, वो 90% अंटार्कटिका में है, समझ रहे। तो कितना इंपॉर्टेंट अंटार्कटिका है। चिलिंग प्रोस्पेक्ट, आपको वहाँ इतनी साइलेंस दिखेगी, ना वहाँ का कोई लैंडमार्क दिखेगा, ना विजुअल स्केल रेंज है वहाँ, ठीक है। ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग आर बिग एज बिग एज कंट्रीज, कंट्री बड़ी बड़ी हैं, वैसे आपको यहाँ बहुत बड़ी बड़ी व्हेल्स और आइसबर्ग मिलेंगी, जैसे विद साइज ऑफ बेल्जियम का कुछ कंट्री है ना ऐसी अपने यहाँ, तो वहाँ आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपके 24 घंटे बीत गए हैं, ठीक है। समर नाइट, ठीक है, consider the place immersion that will force you to place yourself in the context of the earth geological history, ठीक है। and for humans progress is not good, और यहाँ पर मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य का कोई भी मार्क है नहीं, कोई भी लैंडमार्क नहीं, ना यहाँ ट्री है ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको दिखने को मिलेगी साइलेंस एंड पीस, ठीक है। और यहाँ ह्यूमन ने तो अपना भौकाल ही जमा दिया, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। आप जानती हैं 12,000 साल हो गए हैं, ठीक है। और जो हमारी सेकंड होती है ना, 1 सेकंड के बराबर है ये जियोलॉजिकल क्लॉक। 12,000 साल 1 सेकंड होता है जियोलॉजिकल सेकंड के बराबर, ठीक है। तो फ्यू सेकंड ऑन द जियोलॉजिकल सेकंड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी मैनेज टू क्रिएट क्यूट, देखो इतने टाइम में ह्यूमन ने क्या क्या इम्पैक्ट ला दिया, हर चीज़ को गंदा कर दिया। नेचर के साथ देखा जाए और नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने कितने विलेज बना दिए, कितने टाउन्स बना दिए, कितनी सिटीज़ और मेगा सिटीज़ में परिवर्तन कर दिया। और यही है कारण हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम अपनी हर चीज़ ह्यूमन नेचर को भूलते जा रहे हैं और अपने रिसोर्स के लिए, लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ाई करते जा रहे हैं, बैटल, ठीक है, अनमाइटिगेटेड कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं। और हम फ्यूल्स का भी यूज कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। आप आज ब्लैंकेट बनती जा रही है CO2 अपने अराउंड वर्ल्ड में,
इसी का कारण है फॉसिल फ्यूल्स का ही। फॉसिल फ्यूल जितना ही जलेगा उतनी ही CO2 ब्लैंकेट बनती जाएगी, और इसी के कारण हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर वो है आज बढ़ता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बताओ 12,000 साल में जो हमारी 1 सेकेंड होती है, जियोलॉजिकली 1 सेकेंड में इतना ह्यूमन ने अपना कोहराम मचा दे रखी है। और इसके चलते क्लाइमेट चेंज बहुत आ चुका है। मोस्टली क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा। और यही जब आप एनवायरमेंटल डिबेट्स पढ़ते हैं आजकल कहीं स्कूलों में होती है डिबेट, तो चर्चा इसी की होती है क्लाइमेट चेंज में। तो वेस्ट अंटार्कटिका एक आइस शीट है जो मेल्ट हो रही है आजकल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज आपको कहीं भी आइस नहीं देखने को मिल रही है, यही कारण है। हर चीज़ में मेल्ट होती जा रही है। और जो हमारा वर्ल्ड है, क्या वो अब मे बी और मे नॉट भी, क्या एंड हो जाएगी दुनिया इसी प्रकार? तो दुनिया एंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आइदर वे। तो अंटार्कटिका क्या है, आपका एक क्रूशियल एलिमेंट है इन दिस डिबेट के लिए, बिकॉज इट इज़ ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। यही एक प्लेस ऐसा रह गया है, ये सस्टेन करता है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली इन दिस रिस्पेक्ट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये है क्योंकि ये जो हमारा अंटार्कटिका है वो आइस कोर्स 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को भी रख के बैठा है। और इसकी जो लेयर्स हैं आइस के अभी भी हैं, क्योंकि यहाँ ये इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं ह्यूमंस, और हर चीज़ जगह डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं है जो वहाँ ह्यूमन का हो। एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट फ्यूचर, हमने पहले भी बताया, अगर अर्थ का पास्ट फ्यूचर फ्यूचर को जानना है तो आपको अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। ये हुई हमारी हिस्ट्री की बात। अब यही इसी का रोल था, अब कुछ नहीं है आगे। अब एक कुछ प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस का। तो स्टूडेंट आइस का प्रोग्राम ये काम करता है सोकेंसिकी IMC2 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम लाया गया, लॉन्च करा गया, जैसे टूर होता है ना, तो इसमें हाई स्कूल के बच्चे जा रहे हैं इंस्पायर करने के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, ठीक है, इससे पहले जो इस प्रोग्राम को जो हेल्ड कर रहे हैं वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में पहले कौन जाते थे, सेलिब्रिटी जाते थे, रिटायर्ड जाते थे, जो रिटायर हो चुके हैं रिच जाते थे, क्यूरियोसिटी जाते थी, जो सीकर्स होते थे, ठीक है। तो ये जाते थे, एंजॉय करते थे, बस सेल्फी लेते थे, क्या कर लेंगे बाहर के। इसलिए उन्होंने प्रोग्राम को चेंज कर करके स्टूडेंट ऑन आइस रखा गया, जहाँ स्टूडेंट जाएं, क्योंकि उनकी एक जो स्टूडेंट को क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको जानने की इच्छा होती है, उनके मन में क्वेश्चंस होती हैं, रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, इसीलिए उनको ये ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। और ये प्रोग्राम का जो रीज़न है सक्सेसफुल होने का वो यही है, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है बेटा टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल को जाने का है वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आप कोई नहीं जा सकता है, नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, इसलिए किसी का कोई इफेक्टेड नहीं है। इट्स ईजी है, ये ईजी होता है to place about polar ice caps melting while setting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। यानी कि लोग बताते रहते हैं तो हम वो बताने से नहीं बता रहे हैं, आपको यहाँ जाना चाहिए। जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो एक करने से पहले वो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, तो देखने से नहीं, जब आप जाएंगे तो वहाँ से एक अलग ही आपको आइडिया लगेगी, तो आप वहाँ सोचने में भी पाबंद रहेंगे, तो आप उसके बारे में सोचने के लिए तैयार होंगे। आपका माइंड उन चीज़ों को भी जाएगा कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे इसके प्रोटेक्शन करने के लिए हुआ जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप जानते हैं इसका मेन कारण ये है, जो अंटार्कटिका है बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की कमी के कारण ये परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग, यानी कि छोटी छोटी चेंज आ रही है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप ध्यान में नहीं रख पाते उस चीज़ को, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लैंक्टन लेते हैं, जो कहीं की एक पार्ट होता है एक समुद्र के, ये घास होती है ना, ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस रिप्ले करती हैं, जो साउथर्न ओशियन का फूड चेन बनाती हैं, जो ग्रास होती है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगी तो इनके जो ओशियन
फूड चेन है वो नहीं होगी, इसका मतलब जो मरीन लाइफ है वो भी यानी कि सस्टेन नहीं रह पाएगी। यही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे सिंगल सेल्ड प्लांट्स का है वो यूज करती हैं सन्स एनर्जी का, एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द बॉन्डर्स। और क्या होता है, साइंटिस्ट ने ये देखा गया, ठीक है, दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रही है वो लगातार होती जा रही है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो फाइटो प्लैंक्टन पे पड़ रहा है। और फाइटो प्लैंक्टन में जो डिफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब है जो साउथर्न में जो ये प्लांट्स हैं वो नहीं हो रहेंगे, और प्लांट्स नहीं रहेंगे इसका मतलब ओशियन फूड चेन नहीं रहेगी, और फूड चेन जब नहीं रहेगी तो मरीन की लाइफ, जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं और इस रीजन के जो बर्ड्स हैं वो क्या खाएंगे बेचारे। इसका मतलब है मुझे ध्यान रखना चाहिए ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए। तो यही इम्पोर्टेंट है कि क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका देता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वॉक ऑन दी ओशियन, ओशियन पे कदम यानी कि चलना। तो माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस क्या होता है, फुल्ली ऑफ इपाई फैंसी। जो हमारा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था वो एपिफनी से कोई कम नहीं था, मतलब देव दर्शन से कोई कम नहीं था। बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। डिग्री साउथ में क्या हुआ, इस वही सोलंकी वो फंस गई थी उसमें हर सेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्क्रेच में, जो पेनिसुला और टेड पॉल आइसलैंड के बीच में वो फंस गई थी। उसे प्रिवेंट होने के लिए ये बताया गया अब इससे आगे नहीं जा सकती है। इसका मतलब कैप्टन ने कहा, कैप्टन ने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड, और हम वापस चलते हैं नॉर्थ की तरफ। बट उससे पहले हम जानते हैं बी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लिम डाउन टू द गैंग प्लांक एंड दे वॉक ऑन दी ओशियन, ओशियन पर चले। और 52 ऑल ऑफ अस, हम और 52 और लोग किटेड आउट इन दी गॉर्ग टैक्स पे चले एंड ग्लेयर्स पे चले, वॉकिंग ऑन द स्टार्क मतलब ओशियन पे। विटनेस द सीम, मैंने क्या देखा वहाँ पर, अंडरनीथ ऑफ आवर फीट, मेरे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर से नीचे, मतलब वहाँ पर आइस थी, मैं आइस पर चल रहा था, और आइस से नीचे जो 180 मीटर जो लंबा था, ठीक है, वहाँ पर जो पानी था नीचे 180 मीटर नीचे तक पानी था। पेरीफेरी ग्रेविटी सील्स पर स्क्रेचिंग एंड सनिंग थी, देन सर्विस था, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, अंडर द शेड ऑफ बनियान, जैसे ट्री रहते थे बनियान के नीचे वैसे ही आइस के नीचे बहुत ही प्लेज मछलियाँ थीं और भी जो भी एक्वाटिक मरीन एनिमल्स थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 टाइम जोन्स में, जैसे बताया गया था कि 9 टाइम जोन्स उन्होंने अपनी जर्नी में देखे थे। 6 चेक पॉइंट्स थे, 3 बॉडीज वाटर के भी उन्होंने इकोसिस्टम को भी क्रॉस करा था। अब आइए देखते हैं आगे। आई स्टिल वंडरिंग, फिर क्या हुआ, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले और आवर प्लेनेट। अगर क्या हुआ, अंटार्कटिका अगर वैसी पहले जैसा गर्म था और आज गर्म हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी आइस मेल्ट हो जाएगी और हमें देखने का कोई लायक नहीं बचेगा। जैसे एक डायनासोर मोमंत एंड बुली रनीश गायब हो गए हैं, उसी प्रकार हम भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे फिर उसका। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the advantage to save the world, and all I can say is that a lot can happen a million years, but what a difference a day makes। लेकिन कि मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस को नहीं रखना चाहिए। तो ये मुझे ये चैप्टर सिखा के जाता है कि मुझे अपनी सोसाइटी और अपने एक अर्थ को समझना चाहिए, अर्थ का अपना जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। थैंक यू।